हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट जो है वो निकल कर सामने आया है। तो प्रोजेक्ट 75I को लेकर जो टेंडर है उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, साथ में कुछ अप्रूवल्स भी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा लिए गए हैं, जिसमें ये कमिटमेंट मांगा गया है कि जो नेक्स्ट लाइन की सबमरीन्स होंगी वो मेड इन इंडिया होंगी और उनको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया का जो प्रोजेक्ट 75I है, जिसके अंतर्गत करीबन 6 सबमरीन्स लेनी है, ये 1 दशक से ज़्यादा से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर जो अमाउंट वगैरह है वो सब अप्रूव हो गई, लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने पार्टिसिपेशन को यहाँ से वापस लेना चालू कर दिया। यहाँ पर जर्मनी की TKMS थी, फ्रांस की नेवल ग्रुप, रशिया की र्यूबन डिज़ाइन ब्यूरो, और जो कंपनियाँ अभी भी हैं वो स्पेन की नवंतिया ग्रुप है और साउथ कोरिया की देइवू शिपिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग। तो इन 5 कंपनियों में से खाली 2 ही कंपनीज जो हैं वो अभी बची हैं। बाकी जर्मनी, फ्रांस और रशिया की जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने नाम जो हैं वो वापस ले लिए हैं, और इसके पीछे जो कंडीशंस हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इन्हीं कंडीशंस को डाइल्यूट करने के लिए जो अमेंडमेंट हैं वो किए गए हैं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा किया गया है नेवी की रिक्वेस्ट पर। तो ये क्या अमेंडमेंट है इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें, इसका जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो पिछले साल ही इशू कर दिया गया था, और जो अमाउंट बताई जा रही थी इस प्रोजेक्ट की वो करीबन $5.4 बिलियन की थी। और जो सबमरीन्स यहाँ पर बननी है वो स्ट्रेटेजिक मॉडल के अंतर्गत बननी है, जिसमें कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है। तो जो अमेंडमेंट किया गया है वो किया गया है एक क्लॉज पर, और ये जो क्लॉज है ये जॉइंट एंड सीवियर लायबिलिटी का है। यानी कि पहले जो सबमरीन्स बननी थी जिनको इंडिया में ही बनाना था, और ये कंपनीज अपने इंडियन पार्टनर के साथ इन सबमरीन्स को इंडिया में बनाती, तो जो सबमरीन्स इंडिया में इंडियन पार्टनर के द्वारा बनाई जाती हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फॉरेन कंपनीज को लेनी पड़ती। तो अब इस अमेंडमेंट के बाद जो फॉरेन कंपनीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उन सबमरीन्स की जिनको पूरी तरीके से इंडियन कंपनीज द्वारा बनाया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डेफिनेटली चीज़ों को अफेक्ट करेगा, पर बाकी जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है उसको लेकर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। और ज़्यादातर कंपनियों के इस कंपटीशन में पार्ट ना लेने के पीछे जो कारण था वो ये था कि यहाँ पर डिमांड करी गई है एक फंक्शनल AIP सिस्टम की, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की, जो कि पहले से ही सर्विस में हो। तो कंपनियों का ये कहना था कि हम AIP सिस्टम को प्रोवाइड करा सकते हैं जो कि फ्यूल सेल पर बेस्ड हो, लेकिन एक फंक्शनल सिस्टम जो कि ऑलरेडी सर्विस में है वो हम प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि बहुत कम कंट्रीज हैं जो कि ऐसी सबमरीन्स ऑपरेट करती हैं जिनके पास फ्यूल सेल बेस्ड AIP हो, और यहाँ पर कोई चेंजेस जो है वो नहीं करे गए हैं। तो इस चेंज की वजह से कितनी गई हुई कंपनीज वापस आएंगी इसको कह पाना अभी मुश्किल है। बाकी फंक्शनल फ्यूल सेल बेस्ड AIP की बात करें तो स्पेन और साउथ कोरिया जो है वो यहाँ पर सबसे आगे दिखाई देते हैं। इवन जर्मनी भी यहाँ पर आगे है, और उनके द्वारा प्लान किए जा रहे हैं फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम को उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज की सबमरीन्स में लगाने के लिए। तो ANI द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि नेवी फिलहाल के लिए जर्मन और साउथ कोरियन कंपनीज से कॉन्टैक्ट में है, और फ्यूचर में उन्हें स्पेनिश शिपयार्ड द्वारा भी प्रेजेंटेशन जो है वो दी जाएगी। यहाँ पर एक सरप्राइजिंग बात है, जर्मनी की बात करें तो ये चीज़ सामने आ रही थी कि जर्मनी ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया है, लेकिन अगर ANI की रिपोर्ट की माने तो इंडियन नेवी जो है वो जर्मनी के साथ कॉन्टैक्ट में है। तो फ्यूल सेल बेस्ड AIP की बात करें तो DRDO द्वारा ही इन सिस्टम्स को बना लिया गया है, और कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स होगी उनकी पहली रिफिट जब होगी तो इन AIP सिस्टम को उनमें इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो अगर हम फर्दर स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को इंडक्ट करते, जिसका वर्कफोर्स हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो इनको इंडक्ट करने में समय कम लगता, साथ ही साथ जो हमारे पास पहले से मौजूद AIP टेक्नोलॉजी है उनको भी इनमें इंटीग्रेट किया जा सकता। और यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता वो ये होता कि समय कम लगता, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट 75I है वो 1 दशक से भी ज़्यादा से चला आ रहा है, और अभी तक कोई डिसाइसिव डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया है, और ना ही यहाँ पर ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं कि चीज़ें जो है वो यहाँ जल्दी रैप हो जाएं। तो समय को बचाने के लिए और स्किल्ड वर्कफोर्स को यूटिलाइज करने के लिए प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत अगर इम्प्रूव्ड स्कॉर्पियन क्लास को कंसीडर किया जाता DRDO के AIP सिस्टम के साथ, तो वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता। पर्सनली हम इस अमेंडमेंट को एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं कहेंगे जो कि यहाँ पर चीज़ों को एकदम से चेंज करके रख दे। डेफिनेटली इसका थोड़ा इफेक्ट होगा, लेकिन बहुत बड़े स्केल में नहीं होगा। बाकी जो कंपनीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं वो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस को ऑफर कर रही हैं, और अगर यहाँ से कोई भी सबमरीन चूज़ करी जाती है तो वो डेफिनेटली इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी को काफ़ी बढ़ाएगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।